चलिए आज हम जिस चैप्टर का तो शुरुआत कर रहे हैं ऐसा चैप्टर है कि पहले शुरुआत किस क्लास से होता है? 10 क्लास से होगा, 10th क्लास से। पहले 9th क्लास में भी था लेकिन उसको हटा कर फिर 10th में शुरुआत कर दिया। उसको आप 11 में भी है और 12 में क्या करेंगे, लगातार पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसको कभी नहीं पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति का परिचय, ये अलग तरह का एक चैप्टर ही है। ये अलग तरह का गणित का एक भाग है जिसमें आप क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज पर आधारित सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति का परिचय पर जानेंगे, बाद में समकोण त्रिभुज पर आधारित जितने राशियों का प्रयोग होता है त्रिकोणमिति में, हम उसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी देखिए आप, त्रिकोणमिति जो शब्द है वो, जो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये तीन शब्दों से मिलकर बनता है। त्रि मीन्स क्या होता है, तीन। कोण आप जानते ही हैं, जहां दो रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को काटती है। और मिति मतलब क्या होता है, विचार। यानी गणित की वह शाखा जिसमें आप किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तीन कोणों के बारे में क्रमबद्ध क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में तीन कोणों का क्या करते हैं, विचार प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यह सभी त्रिभुजों पर आधारित नहीं होता है, केवल समकोण त्रिभुज पर। एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, आपको मालूम होगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का होता हो, 90 अंश का होता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें बिंदु बी पर कितने अंश कोण बन गया, 90 अंश का। अगर बिंदु बी पर 90 अंश कोण बन गया तो ये दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है, और त्रिकोणमिति केवल इसी त्रिभुज पर आधारित है, केवल समकोण पर, और किसी त्रिभुज का प्रयोग नहीं किया है। चाहे समबाहु त्रिभुज लो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज लो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज लो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज लो, चाहे जो भी त्रिभुज लीजिए आप, सारे त्रिभुजों को छोड़कर त्रिकोणमिति का परिचय केवल समकोण त्रिभुज में है। क्यों, समकोण त्रिभुज में जो तीन मुख्य भुजाएं होती है उसको आप जान लीजिए। जो तिरछी, जो तिरछी भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो खड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो नीचे वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस तरह के दौरान है, त्रिकोणमिति का जो मुख्य विचार होता है, मुख्य ज्ञान होता है, वो केवल तीन कोणों पर होता है। और ये तीन कोण केवल समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होते हैं। यानी पूरा त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही क्या है, आधारित है। इसके अलावा इसमें किसी त्रिभुज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों, समकोण त्रिभुज पर ही एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक माने जाते हैं यूनान देश के, उनका नाम क्या है, पाइथागोरस। बहुत महान और गणितज्ञ और जो है दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय दिया जिसके द्वारा किसी भी समकोण वाली आकृति में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण ज्ञात कर सकते हैं, लंब और आधार ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में इनका फॉर्मूला क्या था, इन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का है मान, उसका वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं इस क्रम में मिल जाए, तो जोड़ेदार भुजा होती हैं, जैसे मान लीजिए यह 5 हो, यह 4 हो और ये 3 हो, तो यह इसको क्या करेगा, लागू करेगा कि यह पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत यह समकोण त्रिभुज काम करता है। जैसे कर्ण जो है वो 5 का है तो 5 का स्क्वायर, लंब जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर, आधार जो है 3 हो 3 का स्क्वायर, तो 5 का 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 प्लस 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 बराबर 25। इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। कुछ ऐसी भुजाओं का युग्म होता है जैसे 10, 8, 6, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। कभी कभी मिल जाता है क्या, 12, 5 और 13, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। 5, 4, 3 हमने आपको दिखाई दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो मुख्य रूप से इसी पर आधारित है। अन्य राशियां कौन कौन सी हैं उसको आगे आपको वीडियो में क्या करना बता देते हैं। ठीक है, खुद ही कर इसमें आपको